ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੇ ਉਪਰਾਲੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ, 4 ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਤਖਤ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 23, 24 ਅਤੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਰਦਿਕ ਬੇਨਤੀ। ਆਓ ਆਪਣੀ ਅਟੁੱਟ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਏ। पंजाब में अमृतसर पुलिस को तड़के सुबह एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजन उर्फ बिल्ला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। देर रात रायसा इलाके में हुए इस मुठभेड़ ने पूरे इलाके में सनसनी को फैला दिया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि राजन उर्फ बिल्ला अवैध हथियारों के साथ रायसा रोड पर दिखाई दिया है। जानकारी के बाद बॉर्डर रेंज पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी और जैसे ही बिल्ला को देखा तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, लेकिन बिल्ला ने रुकने की बजाय अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, लेकिन कुछ ही मिनटों की इस मुठभेड़ में बिल्ला गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर के दौरान एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है, जिसे आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है और स्थिति स्थिर है। दरअसल कस्बा खलचिया के गांव धुलका के रहने वाले दुकानदार मंजीत सिंह की बीते दिनों गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसके बेटे लखविंदर सिंह ने पुलिस को बताया कि पिछले कुछ दिनों से गैंगस्टरों की तरफ से उन्हें जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, साथ ही 50 लाख रुपए की मांग भी की जा रही थी। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। आज हमें सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिली थी कि ये इस एरिया में कुछ और हेवली आर्म्ड है और कुछ और वारदात करने के लिए इधर आया हुआ है। तो उसी वक्त हमने सारे टीमें डिस्पैच की हैं, अलग अलग नाके लगाए गए थे और ट्रैप ले किए गए थे। और ये जो टोंग जहां पे हम मौके पे खड़े हैं, टोंग विलेज की तरफ से ये मोटरसाइकिल पे आ रहा था। जब इसको रुकने का इशारा किया तो इसने भागने की कोशिश की, पर जो ना अपने आप को ना सफल होते हुए देख के इसने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। पब्लिक की हिफाजत के लिए और अपनी पुलिस की टीम की हिफाजत के लिए जो सब इंस्पेक्टर नरेश है, जो वो नरेश ही है ना, सब इंस्पेक्टर नरेश है, उसने जो लीड कर रहा था, तो एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको वो इंजर हो गया था और उसको ओवरपावर कर लिया गया। उसको नियरली हॉस्पिटल में हमने शिफ्ट कर दिया था, जो अब पता लगा कि उसकी वहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी। तो जो गैंगस्टर बिल्ला वो खत्म हो चुका है और कितने वेपन, कौन से वेपन? मैंने आपको यही बताया कि उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया था, उसकी मौत हो चुकी है। और वेपन कौन से बरामद हुए हैं? वो FSL से रिपोर्ट है, इतना जरूर पता लगा कि वो दोनों काफी सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड पिस्टल्स हैं। कितनी गोलियां चली वो सारी FSL की रिपोर्ट जब आएगी तो फिर हम आपको बताते हैं। से रिलेटेड तो पता लगा कि वो अभी जो इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिसका जो दूसरा साथी है वो मनप्रीत इलियस राजा, वो शम्मी, वो भी कृष्णनगर जो अमृतसर का रहने वाला है, उसको पकड़ लिया गया है। पूछताछ चल रही है, जैसे भी होगा हम आपको अपडेट देंगे। पुलिस के मुताबिक बिल्ला ने किराना दुकानदार की गोली मारकर हत्या की थी। वहीं बिल्ला पर रंगदारी, हत्या, किसानों को धमकी देना, हथियारों की तस्करी करना और हमले जैसे कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। इसके साथ ही वो लंबे समय से एक्टिव गैंगस्टर भी है और इलाके में वारदात को बढ़ाता रहता है। खैर, आज पुलिस ने कुख्यात अपराधी राजन उर्फ बिल्ला को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से कई अवैध हथियार भी बरामद किए हैं, जिसमें एक पिस्तौल, भारी मात्रा में जिंदा कारतूस और मोबाइल फोन भी शामिल है। वहीं एनकाउंटर के बाद राजन का एक साथी मनप्रीत उर्फ शमी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस का कहना है कि ये दोनों मिलकर रंगदारी वसूली और धमकियों का पूरा नेटवर्क चला रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिल्ला की वजह से व्यापारी और कारोबारी दहशत में थे। आए दिन किसी न किसी को धमकी मिलती रहती थी। बहरहाल पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों ने जरूर राहत की सांसें ली है।
और अब पुलिस बिल्ला के नेटवर्क और उसके फाइनेंसरों और सप्लायरों पर नकेल कसने की तैयारी में है। उसके मोबाइल से कई अहम सुराग भी मिले हैं, जिसकी जांच साइबर टीम कर रही है और पुलिस इस बात पर भी जांच कर रही है कि बिल्ला किसी बड़े गैंग के इशारे पर काम करता था या खुद ही गिरोह को चलाता था।